मैम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बहुत सारे लोग जानते हैं अक्रॉस इंडिया, हम भी देखते हैं आपके बहुत सारे वो पोस्टर भी आए हुए थे और अपने सक्सेस सेमिनार्स भी यूट्यूब में हम और हमारी टीम ने देखा। तो हमने अपनी टीम से कोर टीम से डिसाइड किया कि हम किसको आज लेकर आएँ, तो उन्होंने बोला पूर्णिमा मैम को लाएंगे। तो आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो मैम, आपको बहुत सारे लोग साउथ से ज़्यादा नॉर्थ में जानते हैं, राइट? क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि थोड़ा लैंग्वेज का इश्यू होता है, राइट? हमारे यहाँ हर गली के अंदर एक लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे मेरी गली में कन्नड़ बोलती है, तो दूसरी गली के अंदर तेलुगु बोलते हैं, और तीसरी गली में तमिल बोलते हैं, चौथी गली में मलयालम बोलते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं उनको लास्ट में ट्रांसलेट करूँगा, आपकी जो भी बातें रहेंगी। तो मैम, आप हमारे लोगों के लिए, जितने भी व्यूवर्स हैं, आप उनके लिए अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज। एज ऑल नो, यस, मेरा नाम पूर्णिमा सिंह है। एंड मेरा जो ब्राउन एंड बॉटअप है वो है इलाहाबाद, यूपी, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद एरिया आता है, वहां से मैं बिलोंग करती हूँ। बहुत ही छोटे घर की रहने वाली थी, जैसा आप कह सकते हैं कच्चा घर रहता था मेरा, और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती थी। कहते हैं लाइफ में मैंने हमेशा लोगों की सक्सेसफुल जर्नी सुनी हुई है, तो किसी की भी जर्नी बहुत ही सिंपल नहीं रही है, मतलब बहुत अच्छी नहीं रही है। ऐसा रहा है, ऐसा कभी नहीं रहा कि मैं बहुत बड़े घर का लड़का था और बहुत बड़े घर के लड़के ने वेस्टीज को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद में अचानक से लॉगिन गिरने लग गई मेरे ऊपर, और गिरते गिरते इतनी अच्छी हो गई कि भाई मेरे चेक्स आने शुरू हो गए, बहुत अच्छा हो गया। तो ऐसी मैंने स्टोरी जल्दी सुनी नहीं है। मैंने मोस्टली स्टोरी सुनी हुई है जिसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको चैलेंजेस को पार करके वो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे समझ में आता है कि सक्सेस उनको मिलती है जिनके अंदर भूख होती है उसको पाने की। तो मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मेरा जो बचपन था वो बहुत ही ऐसे फैमिली से गुजरा जो बहुत ही ज्यादा पैसों के बारे में बहुत दिक्कत वगैरह थी। एंड मैंने कोई स्कूल की केजी, नर्सरी, प्री नर्सरी, ये सारी कोई भी क्लासेस नहीं पढ़ी है। डेफिनेटली मेरा जो एडमिशन हुआ था फर्स्ट क्लास से हुआ था, दैट्स व्हाई मेरी एज बहुत कम है। एंड स्टार्टिंग के टाइम में ही, जैसा सब लोग मोस्टली शायद जानते भी हैं, एंड मेरे फैमिली में थोड़ी सी क्राइसिस हुई, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई, जिसकी वजह से मेरी फैमिली में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर जो हर एक गर्ल की लाइफ में होते हैं, मेरे ख्याल से एक लड़की जो होती है वो अपने लाइफ में दो पर्सन को बहुत ही ज्यादा मानती है। एक उसका पिता होता है और एक उसका बेटा होता है। तो ये दो लोग ऐसे हमारे फैमिली के मेंबर होते हैं जिनको बहुत मानते हैं, और उनको खोने का गम क्या होता है शायद ही वो पिता जान सकता है या वो बेटी जान सकती है जिसने एक पिता को खोया हो। और मेरी लाइफ में वो टाइम आया जब मेरे फादर को लास्ट स्टेज लिवर कैंसर पे मुझे पता चला, और मैं 8 साल की थी। 8 साल की मैं थी, और मेरे दोनों छोटे भाई बहुत ही कम एज के थे, 2 साल, एक 2 साल मुझसे छोटा था, और एक ही साल का ही था वो। तो ऐसी क्राइसिस थी, और पूरी मेरी फैमिली पैसा मांगने गई। किसी से मैंने पैसा मांगा कि नहीं मुझे पैसों की जरूरत है और मुझे अपने पापा का इलाज कराना है, या फिर मेरी मम्मी मांगने गई, तो किसी को इतना सपोर्ट नहीं मिला। कुछ भी किसी जो रिश्तेदारों की लोग बात करते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, किसी ने भी सपोर्ट करने नहीं आए। और जब कोई भी सपोर्ट नहीं करने आया, तो हालांकि पता ही है कि क्या सिचुएशन रही होगी। तो ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में आई। मेरी मॉम का रोते रोते अप्रोक्स 25 किलो वजन हो गया था, और जो 25 केजी वजन हुआ, हम सब, मैं देख रही थी कि मेरे छोटे भाई को कोई खाना खिला दे, क्योंकि मम्मी उस हालत में नहीं थी कि मैं उनको बता पाऊं कि मेरे छोटे भाई दोनों जितने भूखे वगैरह हैं, और किसी ने साथ नहीं दी। तो मेरे नाना जी मुझे लखनऊ लेके आए, उत्तर प्रदेश में जो कैपिटल, जो इसकी कैपिटल है, लखनऊ में लेके आए, और अपने घर में उन्होंने मेरे लिए कोई अलग से रूम तो नहीं बनवाया हुआ था, तो उन्होंने मेरी छत पे एक छोटा सा रूम, जितना आपका वॉशरूम एरिया होता है, तो एक छोटा सा रूम हमें दिया, जिसमें एक तखत पड़ा था, जिसे नीचे साइड में हम पूरे मसाले वसाले डिब्बे रखे, कोने साइड में एक सिलेंडर रख के हम खाना वाना पकाते थे। अभी जो ये मेरा घर बना है अप्रोक्स में 4 साल पहले बना है, इससे पहले हम उसी घर में रहते थे। तो जैसा सबका मास्टर प्लान होता है, हम सब लोग कहते हैं कि यार लाइफ में कुछ बड़ा करना है। मेरे मम्मी को तुरंत तुरंत जाके पापा की जॉब लेनी पड़ी। पापा मेरे पुलिस में थे, और जिस टाइम पे एक लड़की अपने गम मना पाती, अपने बच्चों को संभाल पाती, उस टाइम पे मेरी मॉम को जाके बंदूक चलानी पड़ी थी, वहां पे गोला फेंक रही थी, वहां ट्रेनिंग्स हो रही थी। तो 2 साल तक हम अपने बिना मम्मी पापा के साथ में रहे, और मैंने अपने नाना से पूछा कि नहीं नाना, किस तरीके से मैं अपनी फैमिली को सारी चीजें दे सकती हूँ जो मुझे चाहिए। तो एक मास्टर प्लान डिजाइन होता है, और मेरे नाना ने कहा यस, तुम अच्छे से पढ़ाई करोगी, अच्छे मार्क्स लाओगी और अच्छे जॉब करोगी, तो
तो तुम अपनी फैमिली को वो सारी चीजें दे सकती हो जो तुम्हें नहीं मिल पा रही है। मैंने भी अच्छे से पढ़ाई करना शुरू किया, 10th क्लास में 96% स्कोर किया, 12th क्लास में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। और मैंने जो कहते हैं ना कि हर बच्चे यहाँ पे, हर यूथ होगा और यूथ के अलग अलग ख्वाब होते हैं, अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, अलग अलग पैशन होता है। मेरा पैशन था डिजाइनिंग करना, फैशन डिजाइनिंग की कॉलेज की स्टूडेंट मैं बनना चाहती थी। उसके लिए मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और मेरा बेस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में मेरी रैंकिंग आई। और बेस्ट एनआईटी, निफ्ट एंड पर्ल, 3 ऐसे कॉलेजेस हैं जो बहुत बेस्ट फैशन डिजाइनिंग के लिए माने जाते हैं। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। 80,000 उसकी पर सेमेस्टर की फीस थी। अब आप सोच सकते हो जिसके पास में उतना ज्यादा खाने के लिए पैसा नहीं है, 3 बच्चे पढ़ाने के लिए हैं, तो वो माँ कैसे दे पाएगी। और मुझे सपने तोड़ने पड़े। यस, मुझे सपने तोड़ने पड़े क्योंकि मेरे छोटे भाई को और मुझे दोनों को साथ में पढ़ाना था। तो यहाँ पे इस जो नॉर्थ इंडिया में बात बोली जाती है कि अगर लड़की और लड़की दोनों में से कंपैरिजन कराया जाए कि किसको पढ़ाना है, तो मोस्टली लोग लड़के को पढ़ाना ज्यादा प्रेफर करते हैं कि लड़का को पढ़ाएंगे तो लड़का हमारे घर को देखेगा। तो मुझे अपनी पढ़ाई ड्रॉप करनी पड़ी और क्योंकि मेरी रैंकिंग बहुत अच्छी थी, मार्क्स बहुत अच्छे थे पीसीएम में, तो मुझे कॉलेज जो मिला वो मुझे अच्छी रैंक का मिला। और उसके साथ साथ में इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ और 4 साल की बीटेक की पढ़ाई मेरी 80,000 में हो गई, जो मेरी एक सेमेस्टर की पढ़ाई थी। तो इस तरीके से मैं पढ़ाई कर रही थी और लास्ट ईयर में पहुंची। तो हाँ, सबके पास में यहाँ पे बैठे हुए सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है, मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आया हुआ था कि यार मैं जिसके लिए पढ़ाई कर रही हूँ उस कॉलेज से जो लोग निकल रहे हैं क्या उनके पास में पैसे हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि लॉकडाउन से पहले भी ऐसी सिचुएशन थी कि अनएम्प्लॉयमेंट था, ये सिचुएशन पहले भी थी। तो हम देख रहे थे कि यार बीटेक करने वाला, एमटेक करने वाला और साथ साथ में हाईली एक्सपीरियंस पर्सन 10,000 की जॉब के लिए लड़ाई कर रहा है, तो वो हमको क्यों जॉब देगा। उसके साथ साथ में वो टॉपर वो क्यों नहीं जॉब दे रहा है। अगर मैं एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो वो प्रिपरेशन में मैं पैसा कहाँ से लूंगी, फैमिली से लूंगी, वो फैमिली के पास में तो है ही नहीं पैसे। तो और अगर मैं पैसे मांग के 1 साल ले भी लेती हूँ तो 1 2 नंबर से भी छूट जाऊंगी तो कहाँ से पैसे आएंगे। आप देख रहे होंगे लॉकडाउन टाइम में जैसे सिचुएशन है कि वेंडर्स वगैरह को पैसे नहीं कुछ मिल रहा है, ना कोई मजदूर को पैसा मिल रहा है, ना कोई शॉप को पैसा, शॉप ओनर्स को पैसे मिल रहे हैं। और ये सिचुएशन हमारी लाइफ में तब भी आ जाती है जब हमारे घर का अर्निंग मेंबर बीमार पड़ जाता है, जो पैसा कमा के घर में लाता है। अगर वो बीमार पड़ जाता है तब भी हमारे घर में ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो मेरे बाद में मेरी फैमिली को पैसा कैसे आएगा, 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी तो मेरे घर में पैसा कहाँ से आएगा। क्योंकि ये सिचुएशन तो मैं पहले ही देख रही थी कि मेरे फादर के साथ में सेम सिचुएशन हुई थी कि अचानक से पैसों की जरूरत पड़ी और मेरे पास में नहीं थे, ना मेरी फैमिली में किसी के पास में थे जो मुझे दे सके। तो ये सिचुएशन तो तब भी आएगी, कोई भी मैं जॉब कर लूं, कोई भी सैलरी ले लूं, लेकिन वो मुझे इकट्ठा पैसा नहीं देंगे। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे पास में कहते हैं ना कि जब आपके हाथ भगवान खाली कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा देने वाले होते हैं। और यस, मेरी लाइफ में मेरे जस्ट ग्रेट गुरु मेरे अपलाइन रजनीश कुमार रोशन सर एंड दिनेश कर्दम सर मेरी लाइफ में आए और उन्होंने मुझे जो प्लान दिखाया, यस वो प्लान था वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का। एंड जब मैंने वो प्लान देखा और प्लान देखने के बाद में मैं आपको बताऊं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो होते हैं वो थोड़े से टेक्निकल होते हैं, थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन करने वाले होते हैं। तो हमारे मेरे साथ में भी ऐसा ही सेम था। और मेरे बहुत सारे दोस्त लोग भी अलग अलग कंपनीज में कर रहे थे, तो मैंने बहुत सी कंपनीज का प्लान थोड़ा सा देखा हुआ था और सबकी अलग अलग अचीवमेंट्स थी। तो मैंने सर से उल्टे बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत उल्टे क्वेश्चन किए। मैंने उनसे पूछा कि सर ये नंबर 1 पे क्यों आता है, ये आपकी कंपनी नंबर 1 पे कैसे है। आज हर कोई इंसान यहाँ पे आ जाता है नंबर 1 कंपनी बताने के लिए, आपकी कंपनी नंबर 1 कैसे है। तो सर ने जब मुझे आंसर्स बताए, सर ने बताया कि पूरे वर्ल्ड में इकलौती इंडिया की कंपनी है जो टॉप 100 में आती है, तो इंडिया में कौन सी पोजीशन पे होगी। देन मुझे यकीन हुआ कि हाँ यहाँ पे नंबर 1 पे होगी। पूरे वर्ल्ड में मैं बताऊं कि वो कह रहे थे कि मतलब अगर कॉलेज आप बेस्ट सिलेक्ट करोगे तो कैसे सिलेक्ट करोगे, प्लेसमेंट से सिलेक्ट करोगे, तो कोई कंपनी सिलेक्ट करोगे तो कैसे सिलेक्ट करोगे, प्लेसमेंट से। डेफिनेटली ज्यादा लोग जहाँ पे कामयाब होंगे। तो मैंने इसका पूरा प्लान देखा, समझा। और बीइंग अ गर्ल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी, क्योंकि मुझे 11 बजे से पहले मैं घर से नहीं निकल सकती थी, 5 बजे के बाद मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे साथ में आ रहे थे। उसके साथ साथ में ये सारी प्रॉब्लम्स थी कि मम्मी को बताना बहुत मुश्किल था। उन्होंने मुझे बोल दिया था कि अधिकारी की लड़की अधिकारी बनेगी, कुछ भी मार्केटिंग का कोई काम नहीं करेगी। लेकिन जिद थी लाइफ में, मुझे पता था कि इंसान इतिहास रचता है तो इतिहास रटना था, रचना नहीं था। तो रच के ही इतिहास बनाना था मुझे। तो मैंने कहा कि नहीं यार, मुझे अच्छा कुछ करने की जरूरत है। मैंने अपनी मॉम से बोला कि मम्मी कुछ पैसों की जरूरत होगी। तो मम्मी ने कहा मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकती। तो मैंने उनसे बोला कि मम्मी मुझे रीजन दे रही हो करने का या फिर मुझे रोक रही हो, ये मेरा क्वेश्चन था।
देन उन्हें बोला मेरे पास में लोग नहीं है, फिर कि तुम किन किन लोगों से बात कर पाओगी। मैंने कहा मुझे रोकने का रीजन दे रही हो या फिर मुझे करने का रीजन दे रही हो। तो उन्होंने ऐसे ही कुछ पूछा, तो मैंने अपने जितने वाइज थे, जितने चैलेंजेस थे, उनको अपना वाई बनाती गई। एंड डेफिनेटली मैंने देखा कि बहुत सारी लड़कियों को बात करने में दिक्कत आती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। तो मैंने उनको भी बहुत अच्छी तरीके से कवर करते हुए मैंने देखा कि नहीं, अगर मेरे बाद में बहुत सारी लड़कियां आएंगी जिनके साथ में ऐसी दिक्कत आएगी, अगर उनको सोल्यूशन मैंने नहीं निकाला तो शायद उनको कभी सोल्यूशन मिल ही नहीं पाएगा। हो सकता है मेरे बाद में भी बहुत सारी गर्ल्स आएंगी जो 18 की एज होंगी, 19 की एज होगी, 20 की एज होगी, लेकिन वो सब कैसे आगे बढ़ पाएंगे अगर इसका सोल्यूशन मैं ही नहीं निकाल पा रही हूँ। तो मैंने उनके सोल्यूशंस निकाले, और जगह जगह एरियाज में, गुजरात एरिया, भोपाल एरिया, इंदौर एरिया, ये मेरा जितना मुंबई का एरिया है, उसके साथ साथ में मैंने जितना नॉर्थ इंडिया पूरा कवर किया, तो जा जाके कवर किया मैंने हर जगह पे। कहीं पे अपने क्लाइंट्स वगैरह को ऐसा नहीं कि तरह का अपने क्लाइंट्स को लेके जा रहे थे, मुझे पता था कि अगर मैंने ये काम नहीं किया ना तो हर लड़की एक्सक्यूज करेगी कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मैं घर छोड़ के नहीं जा सकती, इसका एक्सक्यूज सब लोग करेंगे। तो मुझे पता था कि अगर मैं इसके बाहर निकलना है तो मुझे हिम्मत बननी पड़ेगी उन लड़कियों के लिए जो कहते हैं कि यार ये लड़की कर सकती है ना, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मैंने उसकी हिम्मत बनी, और मैंने स्टार्टिंग में लर्निंग पे फोकस किया, और जितनी अच्छी लर्निंग चलती गई, लर्निंग के साथ साथ में स्टार्टिंग के 6 महीने के चेक्स मेरे ऐसे थे। पहला चेक मेरा 139 रुपए का आया था, जिसपे बहुत सारे लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था, और मैंने उनको बोला कि भाई 22 साल तुमने पढ़ाई की, तुमको कोई चेक आया? नहीं आया ना, मेरा तुमसे ज्यादा आया है। तो फिर इस तरीके से मैंने थोड़ा सा काम करना शुरू किया। 200, 600, 900, 2000 का चेक आया। देन उसके बाद मैं डायरेक्टर बनी। डायरेक्टर में मेरा 16,000 का चेक आया था। एंड उसके बाद में 24, 29, एंड मैं वर्किंग करती गई। समझ में आता गया कि यार एक बार पहुंचना, एक बार टैलेंट आना, कि पूरे दिन में मैं एक एक में 5-5 लॉगिन निकालूं, उसका टैलेंट एक बार हाथ में आ जाए ना तो कुछ भी कर सकते हैं। तो पर्सनैलिटी पहले हाथ में लानी पड़ेगी, और उस पर मैंने वर्क किया। देन मेरा चेक जो है नॉलेज के ऊपर में मैंने 45,000 पहुंचाया। एंड डेफिनेटली आज वेस्टीज के थ्रू जो मेरा हाईएस्ट चेक है वो है 2,37,000 महीना। एंड बहुत अच्छा लगता है कि यार अभी अभी शादी भी नहीं हुई है, कोई बच्चे भी नहीं है, एंड मैं इतना चेक अर्न कर पा रही हूँ जस्ट बीटेक सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में। मेरी मॉम को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था कि इतना पैसा अकाउंट में आता है। मेरी मॉम आई और तुरंत अकाउंट वगैरह सब कुछ चेक करवाया कि सच्ची बताओ तुम्हारा इतना पैसा आया है। तो मैंने उनको पूरा अकाउंट चेक करके दिखाया कि हाँ मम्मी इतना पैसा आया है मेरे अकाउंट में। एंड अभी बहुत ज्यादा मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राउड भी फील होता है कि मैं एक स्टेप ले पाई। बहुत सारे लोग हैं जो स्टेप ही नहीं ले पाते हैं इसको वर्किंग करने के लिए। एंड मेरी मॉम का बर्थडे का एक बहुत बड़ा सपना था। हो सकता है यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं एम्बिशियस हो, लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो, लेकिन मेरे दिमाग में ना रियलाइजेशन कहते हैं ना भूख बहुत ज्यादा थी और करना था। हो सकता है कि लड़कियों को अंदर से कैसा लगता है आप नहीं जानते, रात में 9 बजे 10 बजे जब हम वेट कर रहे होते हैं ना ऑटो का, तो कैसा लगता है अंदर से, कितनी इनसिक्योरिटी लगती है, वो शायद ही कोई इंसान जान पाए, तो गर्ल्स हैं वो जानती होंगी। और मुझे खुद भी रियलाइजेशन होता था कि मैं कैसे कर पाऊँ। तो मेरी मॉम को मैंने सुना था एक बार बोलते हुए कि यार ये जो गाड़ी दिख रही है ना, एक दिन ऐसा गाड़ी मेरे बेटे के पास में होगा और मैं बगल में ऐसे ही बैठ के चला रही हूँ। तो बेटा तो नहीं, लेकिन हाँ उनकी बेटी जो है उनके बर्थडे पे 20 लाख की टाटा हारियर कार गिफ्ट कर पाई। बहुत ही अच्छा लगा, प्राउड मोमेंट था। हम दोनों की आंखों में बहुत आंसू थे, और एक दूसरे को देख के बहुत प्राउड मोमेंट फील हुआ। बहुत अच्छा लगा कि यार इतनी कार, ये मेरा घर भी है जो 9 लाख के लोन पे बना हुआ है, और 9 लाख के घर के लोन के सामने 20 लाख की टाटा हारियर खड़ी है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। और जो लड़की गर्मियों की छुट्टियों में नाना नानी के घर तो रहती ही थी, तो कहीं जाती ही नहीं थी, इंडिया तक नहीं घूमा था, आज फॉरेन घूम के आई। एंड थाईलैंड ट्रिप पे हम लोग गए थे, वहां पे वाटर एक्टिविटीज वगैरह सारी चीजें की। तो शायद यूथ का होता है कि यार गोवा तक घूमने चले जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, कि बहुत अच्छी, अगर लेह लद्दाख की अगर एक बार बाइक ट्रिप हो जाए तो भी बड़ी बात होती है। तो हम यहाँ पे फॉरेन घूम करके आए तो बहुत अच्छा लगता है। एंड डेफिनेटली मेरा जो मिशन है वो हम जल्दी से जल्दी जितनी भी लेडीज हैं, क्योंकि इस पूरे मैं बात करूं इंडिया में, जितना हमारा बाहर अमेरिका का अगर मैं देखती हूँ, मोस्टली बिलीनियर्स जो है, मिलीनियर्स हैं, उसमें से 45% लेडीज है, लेकिन इंडिया में ऐसा स्कोर नहीं है। और डेफिनेटली ये स्कोर जल्दी हम बनाएंगे क्योंकि हम यूथ की जनरेशन है। तो सर ये है जो मेरा टोटल ओवरऑल है। जी जी, बहुत अच्छा था मैम, आपने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया। मेरा एक सवाल आपसे ये था कि
इंडिया के अंदर गर्ल को लेके, राइट, गर्ल को, वुमेन को लेके कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब लोग क्या क्या कहते हैं कि भाई ये 2-2 3-3 दिन तक फील्ड पे जाती है, कहाँ जाती है, ऐसे कुछ बातें होती है, राइट। तो आपने इस चीजों को कैसे हैंडल किया? क्योंकि स्पेशली मैं आपको बताता हूँ, मैं हैदराबाद के करीब रहता हूँ और मेरी कुछ लेडीज की टीम भी है हैदराबाद में, और यहाँ पे भी मेरी लेडीज की टीम है और बच्चियों की भी टीम है जो कॉलेज गर्ल्स है, राइट। तो इन लोगों के अंदर प्रॉब्लम स्पेशली क्या होता है कि घर में बच्चों को, जो भी है ना, 18 19 20 22 23 ईयर्स की जो लड़कियां होती है, उनको घर से बाहर जाने के लिए, यानी इवनिंग 5 o'clock 6 o'clock तक घर को आ जाना चाहिए, और सुबह 8-9 बजे के से पहले नहीं निकलना, ऐसे कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। इवन हम भी हमारे बहन को करते हैं ऐसे रेस्ट्रिक्शंस। तो आपने इस चीज को कैसे झेला? सर एक्चुअली सबसे पहले तो मुझे ये चीज क्लियर थी लाइफ में, क्योंकि जितनी भी गर्ल्स है ना सर, सब गर्ल्स कभी अपने लिए काम नहीं करती, ये मुझे पता है जी, कि गर्ल्स को अगर वर्क करना है, उनको हमेशा अपनी फैमिलीज के लिए वर्क करते हैं, उनको कभी अपने लिए नहीं एब्सोल्युटली, करते, ना कुछ अपने लिए करना चाहते हैं। मोस्टली 100%। टाइम जो वर्क का होता है वो अपनी फैमिली के लिए, अपने फादर के लिए, अपने मदर के लिए करना चाहते हैं। और अगर वो सच्ची में करना चाहते हैं कि नहीं ये चीज करना, उनको ये चीज रियलाइज हो जाती है कि नहीं मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मॉम को ये चीज करनी है, एनी हाउ करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रेशर नहीं लिया सर, किसी भी चीज का प्रेशर नहीं लिया, कभी झगड़ा नहीं किया। टीनेज में होता है कि हम अपने पेरेंट्स से झगड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए चाहिए, मुझे ये करना ही करना है, करने दो मुझे। तो क्या होता है कि फिर वहां पे विद्रोह हो जाता है और हम अपने पेरेंट्स के सामने नजर में हम गलत कर रहे होते हैं और हम उनसे भिड़ने लगते हैं, तो हमारे इश्यूज हो जाने लगते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी मॉम को बहुत सिंपल रखा। मैंने सिंपल रखा कि मम्मी मैं इसको कर रही हूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। मुझे यस। पता था कि अगर मुझे पर्सनैलिटी मिल जाएगी, अपने आप पैसा पास में आएगा। अगर मैं अपनी वॉइस की क्वालिटी चेंज करूँ, अपने बात करने का तरीका चेंज करूँ, तो मुझे ये बात पता थी कि ये चीजें अपने आप हो जाएंगी। और मैंने उस पर वर्क किया। मैंने अपने मॉम को यही चीज समझाई कि मम्मी मैं इसको पर्सनैलिटी कर रही हूँ, ज्यादा चीजें नहीं है। एंड जब मैं सुबह मॉर्निंग में जब निकलती थी, मेरा कॉलेज होता था 5 बजे तक, एंड कॉलेज के बीच आवर्स में मैं क्या करती थी, प्रोस्पेक्टिंग करती थी, प्लान दिखाती थी, कैंटीन में बैठ के प्लान दिखाती थी। एंड जब मैं प्लान वगैरह दिखा लेती थी तो जस्ट 5 बजते थे, 5 बजने के तुरंत बाद में मैं डीएलसीपी में दिखाई देती थी। और जब मैं डीएलसीपी दिखाई देती थी तो डीएलसीपी से मैं वहां पे परचेजिंग वगैरह कराती थी। और अगर मुझे वहां पे तुरंत किसी की ट्रेनिंग भी करनी है तो उसको बैठा देती थी कि देखो मैं ट्रेनिंग कैसे कर रही हूँ, या फिर मैं मीटिंग कैसे दे रही हूँ, अगली मीटिंग आप दोगे। तो इस मैं सीखती थी सिखाने के लिए। मेरा मोटो पहले ही क्लियर था कि मुझे पता था कि मैं कभी ऐसा टाइम भी आएगा कि जब मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी, या फिर कभी मैं पहुंच नहीं पाऊंगी, या फिर कभी ऐसी दिक्कत आ जाएगी, तो मेरी टीम को आना चाहिए। तो मैं अपने लिए नहीं भागी, मैं अपने टीम के लिए भागी कि इनको सीखना चाहिए, ये इनको आना चाहिए। उनको सिखाने के ऊपर मैंने ज्यादा फोकस किया। तो जब मैंने उनको सिखाने के ऊपर ज्यादा फोकस किया तो कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे से पहले जो बॉयज लोग होते हैं, जो आपको पता है कि ज्यादा क्लासेस नहीं करते हैं, बंक कर देते हैं, तो वो पहुंच जाते थे पहले ही वहां पे जाके, मीटिंग वगैरह पहले से प्लान करके रखते थे और मैं जाके वहां पे फॉलो कर देती थी। तो धीरे धीरे ऐसी चीजें भी होने लगी कि मैं थोड़ा कहीं पे बिजी हूँ तो मेरी टीम वहां पे पहुंच जाती थी। तो ये मैंने अपना थोड़ा सा मैनेज किया। देन उसके बाद में मेरी ट्यूशंस में पढ़ाती थी पैसे कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मेरी फैमिली से मैं पैसे नहीं लेती थी। तो ट्यूशंस वगैरह पढ़ाते वक्त भी मेरा मेरा ध्यान था कि मैं किस तरीके से मैनेज कर रही हूँ, किस तरीके से मैं नई प्रोस्पेक्टिंग्स कर पा रही हूँ, उन लोगों को प्लान दिखा रही हूँ। तो ट्यूशन में भी कुछ लोगों को प्लान, जो उनके पेरेंट्स वगैरह थे, उनको भी प्लान वगैरह दिखा के उनके थ्रू लॉगिन के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। तो ये थोड़ा सा ऐसी चीज है कि सुबह से जो घर का निकलना वगैरह, ये सारी चीजें मैंने मैनेज की। जब मैं अपने फैमिली को खुद बता पाई कि मम्मी मैं इसको किस तरीके से कर रही हूँ, मैं इसको तरीके से कर रही हूँ कि पर्सनालिटी मेरी डेवलप हो पाए। और मैं आपको बताऊं, आप किसी फील्ड में जाओ, चाहे आप ऑफिशियल फील्ड में हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, चाहे आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, चाहे मैनेजमेंट स्टूडेंट हो, आपको लोगों से डील करना ही पड़ेगा। और कौन से लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। तो अगर हम उनको रोक रहे हैं, हम उनको ये सिखाएं कि करना कैसे है, बात कैसे करना है। क्योंकि अगर हम रोकेंगे तो वो हमेशा बंद ही रहेंगी, उनको रियलाइज होता रहेगा कि नहीं, हमने गर्ल होके कहीं गलती की है, हमको वो समझना चाहिए। नहीं, हमको उनको फाइट करना सिखाना है, लेकिन थोड़ा सा दूर रहते हुए। कि आपके अगर कोई लोग हैं जिनके साथ में आप रह रहे हो, जा रहे हो, कर रहे हो, किस तरीके से साइकोलॉजी समझते हैं, किस तरीके से सामने वाले पर्सन से एक प्रोफेशनल गैप बना के रखते हैं, सो दैट कि कोई भी चीजें किसी और सेंस में ना जाए।
तो ये सारी चीजें मैंने अप्लाई की। स्टार्टिंग में होता था जब मैं किसी को प्लान वगैरह दिखाती थी, वो बिजनेस को अलग ही सेंस में लेके चला जाता था। और मैं बाहर रहती थी तो मेरे जो घर वाले आपस वाले सब बोलते थे कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मैं होता है एक पर्सन होता है हमारे लाइफ में जो जो बताता है कि नहीं मम्मी मुझे ये चीजें करनी है, इसको मैं इस सेंस में लेके कर रही हूँ। और इससे मैं ये सीख रही हूँ कि बॉयज से वर्क किस तरीके से हम कर सकते हैं, किस तरीके से गैप मेंटेन कर सकते हैं कि हमारा प्रपोजल भी एक्सेप्ट हो जाए, हमारी बात भी वो सुन ले, और कोई भी इस तरह की कॉन्वर्सेशन ना आए। ये मैं सीख रही हूँ, ये मैं सीख रही हूँ ताकि आने वाले टाइम में चाहे मुझे किसी भी पर्सन के सामने अपनी बात रखने का मौका मिले तो मैं सिर्फ इस वजह से पीछे ना हटूं कि क्योंकि मैं गर्ल हूँ, इस वजह से मैं पीछे नहीं हटना चाह रही। तो मैंने ये चीज देखी कि अगर आप लाइफ में, क्योंकि नॉर्थ की लाइफ आप जानते हो, नॉर्थ की लाइफ थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, आप थोड़ी देर तक बाहर रहते हो, लेकिन मैंने ये चीज देखी कि आप बाहर रह तभी पाओगे जब आप ये सीखोगे कि लोगों से डील कैसे करते हैं ना, जब आपके सामने वो आते हैं। तो मैंने ये चीजें डील करना थोड़ा सा सीखा। अच्छा, तो मैम आप जब किसी लड़की को प्लान बताते हो, राइट, किसी भी लड़की को या लेडी को या वुमेन को, किसी को भी आप जब प्लान बताते हो तो बहुत सारे पेरेंट्स जो है लड़कियों को ऐसी कंपनी के अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन करने के लिए मैक्सिमम पेरेंट्स रिजेक्ट करते हैं, राइट। तो उन पेरेंट्स को आप कैसे कन्विंस करती हो और कैसे लाती हो उनकी बेटियों को आप? सर जब मैं ऐसे पेरेंट्स से मिलती हूँ तो डेफिनेटली सर मेरा पहला, आप लोगों को मैं जो मेरे साथ के जो यूथ बच्चे हैं मैं उनसे जरूर बोलूंगी आप लोग व्यवहार एक बुक है वो जरूर पढ़ो। वो बहुत ही अच्छी बुक है एंड उसमें आप जानेंगे कि किस तरीके से आपको लोगों से बात करने का तरीका है। तो पहले जब मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ तो मैं पेरेंट्स से सबसे पहले कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा कनेक्शन मेंटेन करूँ कि वो जाने कि मैं उनके बच्चे को नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं लेके जा रही हूँ, मैं उन बच्चों को, उनके बच्चे को वो चीज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ जो वो एक्चुअल में उसको नीड है। मैं उसको हम्म। वेस्टेज बनाने के अलावा मैं उस पर्सन को पहले उसके पैशन, जो वो पैशन जो लाइफ में अचीव करना चाहता है उसका जो मीडियम है उसको वेस्टेज को बनाने को कहती हूँ। स्टार्टिंग टाइम में जो ये रहता है मेरा कि आप जिस भी पैशन को फॉलो करना चाहते हो, जो भी चीजें अचीव करना चाहते हो, उसका मीडियम बनेगा वेस्टेज। किस तरीके से मैं पेरेंट्स से जब मैं बात करती हूँ तो जब मैं कनेक्ट करती हूँ उस पर्सन से कि सर आपके बच्चे से मैं मिली, हर पेरेंट को अपने बच्चे की तारीफ थोड़ी सी सुननी पसंद होती है। तो मैंने भी उनसे बात किया और मैंने उनसे बोला कि सर ये पर्सन जो है ये इनके अंदर भी मैंने बात की हुई है एंड कॉम्प्लीमेंट करते हुए मैंने बताया कि इनके अंदर ये क्वालिटीज है और ये बहुत बेटर कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनको रोक रही हैं। इस तरीके से जैसे पर्सनैलिटी में अगर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और हो जाए, ठीक है, कहते हैं ना कि हम जब आप लोगों ने मूवीज देखी होगी, मूवीज में आप ये देखते होगे कि ये कि हम फाइटिंग सीखते हैं, फाइटिंग सीखने के लिए वो सिटअप्स कराने के लिए कभी झाड़ू भी लगवा रहे हैं, पोछा भी लगवा रहे हैं और हमको पता नहीं चलता है कि यार हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम अपनी हाँ। बॉडी को मजबूत कर रहे हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो हम जब हम्म। यहाँ दिखा रहे होते हैं हमें पता नहीं चलता कि हमारी पर्सनालिटी कब इम्प्रूव होती जा रही है, जी। कब हम अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहे हैं, कब हमारी मॉड्यूलेशन वर्क करती जा रही है। तो सर यहाँ पे हम आपके बच्चे को यहाँ पे कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, आपकी ग्रूमिंग, क्योंकि आपको पता है कोई फैमिली गारंटी नहीं ले सकती कि अपना बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा। ले सकते हो आप? नहीं ले सकते। तो क्या अपनी फैमिली को क्या चीज ऐसी दिलवा रहे हो जिसको लगता है कि ये प्रोटेक्ट का काम करेगा, ये मुझे बता दो आप दिलवा रहे हैं। तो मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोल रही, मैं आपको सिर्फ दो चीज बोल रही हूँ। आप जो सामान बाहर से लाते थे वो आप पैसे दे के ही लाते थे, फ्री में नहीं मिलता था आपको, और हम्म। सामान वही मिलता था जो बाहर मार्केट में मिल रहा है, जी। सामान वही मिलता था। तो रिजल्ट भी सेम मिलेंगे, हम्म। डिफरेंट सामान यूज करोगे तो डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये कंपनी क्लेम करती है कि यहाँ की क्वालिटी पे आप शक नहीं कर सकते, अल्टीमेट क्वालिटी है। ठीक है, जी। तो ये मैंने इनको बताया कि आपको प्रोडक्ट्स यूज करने में कोई भी दिक्कत है इस मंथ में नहीं। दूसरी चीज, आपका बच्चा यहाँ पे आ रहा है तो मैं एज एन पर्सन मैं उस पर्सन की ये चीज देखूंगी कि किस तरीके से वो अपने फील्ड में आगे बढ़ने के लिए अपनी वॉइस को किस तरीके से मैटर कर रहा है, किस तरीके से लोगों की साइकोलॉजी समझ रहा है, किस तरीके से उनको नीड क्रिएट कर पा रहा है, ताकि कभी भी एलआईसी एजेंट बने, कभी भी कुछ भी कोई प्रोफेशन में जाए तो उसको आना चाहिए, बात रखनी आनी चाहिए। और जब मैं उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, अगर मुझे ऐसा लगता है डिफरेंट डिफरेंट पर्सन का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, अगर मैं डायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर उनको बताना चाह रही हूँ तो मैं उनसे यही बताती हूँ कि सर
आपको पता होगा, मैं अपना थर्ड पार्टी अप्रोच रखते हुए मैं अपने खुद को ऊपर बताती हूँ कि सर मेरे फैमिली में ये दिक्कत आई कि हमें जब पैसों की जरूरत हुई तो हमें पैसे किसी से मांगने पड़े। नाना जी, दादाजी हम लोग से ये कहते हैं कि जो काम मैं नहीं कर पाया अपने बच्चों को कराऊंगा। सेम कहते हैं, हमारे पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि जो हम नहीं कर पाए वो अपने बच्चों को कराऊंगा। तो क्या हमारे बच्चे कुछ डिफरेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को ऐसा ना कहें? क्या कुछ डिफरेंट कर रहे हैं? आपको पता है आज के टाइम पे गवर्नमेंट पहले पहले क्या था, गवर्नमेंट नौकरी लोगों के पास में आती थी और लोग लेते नहीं थे। आज गवर्नमेंट की जॉब की मारामारी हो रखी है, लेकिन क्या गवर्नमेंट जॉब वालों को भी पैसा बहुत अच्छी तरीके से मिला है ऐसे रिसेशन टाइम में? नहीं, बहुत दिक्कतें आई हैं। इवन उसके साथ साथ में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए हैं जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। क्या हमने कुछ सिक्योरिटी रखी हुई है कि अगर कुछ भी दिक्कत हो तो हमारी फैमिली को पैसा आए? क्या ऐसा कोई भी बैकअप दिया हुआ है? सर वो टाइम चला गया जब डिग्री मैटर करती थी। आज वो टाइम है जब टैलेंट मैटर करता है। लोग डिग्री देखते तक नहीं है। आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आप टीम वर्क जानते हो, आप लीडरशिप जानते हो, आप टीम को काम करा पाओगे। आपके पास में 2000 का नेटवर्क रहेगा, 3000 का नेटवर्क रहेगा जिनसे आप पर्सनल प्रोफेशनल कोई भी वर्क कर सकते हो। तो सर आप सोच के देखो। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैं बात करती हूँ। अलग टाइप के पर्सन के अलग 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 रिव्यूज रहते हैं, अलग सही है, अलग तरह। सही है, बहुत अच्छा आपने समझाया। मैम, आप किसी लड़के को या लड़की को अगर ज्वाइन करवाते हो बैचलर, तो मैं इन्हीं के रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि हमारी टीम के अंदर मैक्सिमम 70 to 80% यूथ है जो अभी शादी भी नहीं हुई उनकी। तो जब हम लड़के या लड़की को ज्वाइन करवाते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है कि उनके पेरेंट्स को हम इमिडिएटली जाके बात करना बेहतर है या बिना बात करे इनको ही हम कन्विंस करते रहे? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनके पेरेंट्स के पास नहीं जाते, बात नहीं करते, और उसी लड़के को या लड़की को कन्विंस करते रहते हैं, तुम करो 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 करो। मैं सोचता हूँ कि उनके पेरेंट्स के पास जाके सब कुछ बता दे। आपको क्या लगता है? सर थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट का मैं समझ नहीं पाई थी कि मतलब आप क्या बोलना चाह रहे जी, हो। समझो कि मैं किसी एक लड़के को या लड़की को वेस्टीज के बारे में बताया। वेस्टीज के हम्म। बारे में बताने के बाद उसने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के 7-8 डेज के बाद जब उसके घर में पता चला, तो उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं कि ये सब मत करो, ये सब टोपी पहनाने वाला बिजनेस है, सब झूठ कहते हैं लोग, राइट? तो मैं किसी को ज्वाइन करवाया और उसके पेरेंट्स उसको ऐसा बोलने लगे, तो क्या मैं उनके पेरेंट्स के पास डायरेक्टली जाके बात करूं या नहीं बात करूं? आपके हिसाब से क्या लगेगा, क्या बेहतर हो सकता है? तो इसमें दो केसेस रहते हैं। सबसे हम्म। पहले तो मैं उस पर्सन से पूछती हूँ कि आपने जो ये बिजनेस ज्वाइन किया है, क्या आपको यहाँ से बेनिफिट दिख रहा है? पहला क्वेश्चन, उसको बेनिफिट दिखना चाहिए। हम्म। जब उसको दिख रहा है हाँ मुझे बेनिफिट दिख रहा है, लेकिन मेरे पेरेंट्स को दिख नहीं रहा है, मैं पेरेंट्स को नहीं बता पाया या फिर मेरे पेरेंट्स को नहीं शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आपको मतलब बेनिफिट दिख रहा है, क्या आपको इसके अलावा कोई भी ऑप्शन दिख रहा है जहां से ये सारी चीजें मिल सकती हैं? तो ये दूसरा क्वेश्चन है। उसने कहा कि नहीं मुझे ये सारी चीजें नहीं मिल सकती हैं। मैं आपकी फैमिली से बात कर सकती हूँ, हम्म। लेकिन अगर आपकी फैमिली ने मना कर दिया तो क्या आप इसको तब भी करना चाहोगे? हम्म। सर पहली चीज यही होती है कि मैं पहले एक इंसान की प्रिपेयर कराऊं कि अगर वो पर्सन के साथ में दिक्कत आती है, अगर वो उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं तब उसका माइंडसेट क्या होगा। अगर वो पहले से ही प्रिपेयर हो जाएगा तो पेरेंट्स से बात करने के बाद में तो ऑलरेडी प्रिपेयर है वो। लेकिन हम्म। पहले ही अगर दिक्कत को सॉर्ट आउट कर दे तो मैं उससे पहले ये बात करती हूँ कि अगर ऐसा कभी हुआ तो फिर क्या करोगे। तब मैं उसको एग्जाम्पल देती हूँ महेंद्र सिंह धोनी सर का कि सर सबसे पहले आप मुझे बताओ कि क्या हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बुरा चाहते हैं? नहीं, बुरा कभी नहीं चाहते। उनको लगता है कि यहाँ से हम बता नहीं, यहाँ से वो चीजें अचीव नहीं कर सकते जो हमें चाहिए। उनको बस यहाँ से प्रॉफिट नहीं दिख रहा होता है। लेकिन क्या वो प्रॉफिट आप दिखा सकते हो? नहीं, कि अभी आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। कोई भी टॉपर कहीं पे भी चला जाए, लेकिन अगर बिना ट्रेनिंग के उसको कहीं पे भी किसी जॉब पे रख लिया जाए तो वो वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, वो खराब ही काम करेगा। तो क्या अपने पेरेंट्स को आप समझा पाओगे? नहीं। उनके आंसर डिफरेंट इसलिए हैं जस्ट बिकॉज कि उन्होंने आपकी 1 घंटे की चीज 2 मिनट में सुनी है, इस वजह से उनके आंसर डिफरेंट है। लेकिन अगर वो 1 घंटे की चीज समझेंगे तो हो सकता है कि उनके आंसर चेंज हो जाए। कहते हैं ना कि अगर मैं सुबह से शाम तक पढ़ाई करूं, ठीक है, उसके बाद में फेल हो जाऊं तो कहेंगे लड़की निकम्मी थी, सीधे सीधे। और अगर अगर मैं पूरे दिन पढ़ाई ना करूं और उसके बाद में टॉप कर जाऊं तो कहते हैं कि यह लड़की किसकी थी। हम्म। सही तो है। अल्टीमेटली
तो क्या करता है कि आपके रिजल्ट्स। तो मेरी हम्म। फैमिली ने भी यही मैटर किया, सबकी फैमिलीज में ये दिक्कत आती ही आती है, कोई नई बात नहीं है। हम सबके पंखों की उड़ान जो है ना, सबसे पहले हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स ही तोड़ते हैं, ड्रीम किलर्स जिन्हें हम कहते हैं। तो ये सारी चीजें पहले ही होती है और हर फैमिली के साथ में आई है। महेंद्र सिंह धोनी सर को पहले नहीं बोला गया था रेलवे टिकट वाला, तो जॉब हम्म। वगैरह के लिए, लेकिन सही क्या है। उसके सिक्स मारा उन्होंने, तो सबसे ज्यादा खुश कौन हुए थे? उनके उनके पापा हुए पेरेंट्स। थे। सही है आप यार। तो अगर आपका 10,000 रुपए, 15,000 रुपए का चेक आएगा और आप पापा के पास में लेके जाओगे, तो पापा को खुशी होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। क्या आप कार लेके जाओगे, उनको बाइक गिफ्ट करोगे, बुलेट गिफ्ट करोगे, मजा आएगा? पापा को खुशी होगी कि नहीं होगी? कहीं होगी। तो आप जब उन्हें बताने जा रहे हो और जिससे उनको प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, या फिर वो ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानते हैं जिससे इतने लोग कामयाब हो रहे हैं, और 2 मिनट में समझा रहे हो, आपको पता है कि अननोन पर्सन से वो इतना बिलीव नहीं करेंगे, सिर्फ अपने बेटे की बात सुनेंगे, तो वो बिलीव नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे हम ये कर सकते हैं जो मैंने किया। मैंने एक जी। काम किया, मैंने प्रोडक्ट्स लिए और प्रोडक्ट्स बताने। आप कभी ऐसा पूछे हो कि गार्नियर वालों का फोन आया था, पापा गार्नियर वाले कह रहे थे कि मुझे फेस वॉश चाहिए, ऐसा 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 कहते हैं नहीं ना। तो मैंने प्रोडक्ट्स लिए और प्रोडक्ट्स अपनी मॉम को यूज करा दिए। मॉम ने पूछा प्रोडक्ट्स कहाँ से आए, मैंने बोला कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारे मेरे दोस्त के जानने वाले हैं, वहां से मैं लेके आई हूँ। अगर प्रोडक्ट्स अच्छे लगेंगे तो आप मुझे बताना, मैं वहीं से लेता आऊंगा। प्रोडक्ट्स मैंने यूज कराए, अच्छा लगा, मैंने पर्सनैलिटी डेवलप करना शुरू किया। मेरे हम्म। बिहेवियर में उनको चेंजेस नजर आए। जब चेंजेस नजर आए तो उसके साथ साथ में मैंने धीरे धीरे चेक्स वगैरह अचीव करना शुरू किया और अपने फैमिली को धीरे धीरे बताना शुरू किया। एक अच्छे इवेंट में ले जाके बताया, अपने अप्लायंस के थ्रू धीरे धीरे बताना शुरू किया। और जब उनको पता चलने लगा और चेक्स आने शुरू हो गए, तो उनको अपने आप बिलीव हो जाएगा, तो बेटर हो जाएगा। बाकी अगर आप कहो इतने के बाद में भी, अगर आपको लगता है मेरे बात करने से अगर आपके पेरेंट्स चेंज हो सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है, तो मैं बिल्कुल बात करने के लिए रेडी हूँ। और जब मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ तो डेफिनेटली सर, जैसे पहले वाला क्वेश्चन जो आपने पूछा था उसी तरीके से बात करती हूँ। जी सही है मैम। लास्ट आपके आपसे मेरे दो सवाल हैं बस, लास्ट टू क्वेश्चंस। अगर किसी को आपने ज्वाइन करवा दिया, उसने ज्वाइन हो गया, राइट, तो उसके बाद उसके साथ क्या प्रोसेस होता है आपकी टीम के अंदर? सर ज्वाइन करने के बाद में जो मेरा फर्स्ट प्रोसेस होता था, डेफिनेटली मैं कोई भी पर्सन को ज्वाइन कराती हूँ तो दो काम रहते हैं। सबसे पहला काम कि उस पर्सन से ये पूछना कि उसने क्यों स्टार्ट किया। हम्म। बिकॉज हम सब जितने भी लोग हैं, हम उनको अलग तरीके से, यार चलो यार जल्दी से कॉन्टेक्ट लिस्ट निकाल देते हैं, जल्दी से इसको जल्दी प्लान वगैरह दिखा लेते हैं। तो मैं उस सबसे पर्सन को पहले नेगेटिव करती हूँ। तो मेरा काम करने का तरीका है, जी। मेरा काम करने का तरीका है, मैं पहले उस पर्सन को नेगेटिव पूछती हूँ। मैं हम्म। उसे बोलती हूँ कि इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया। जब वो बोलता है कि पैसों के लिए, तो क्यों, पैसे कहीं और नहीं मिल रहे थे क्या आपको? कह रहे नहीं, मैं इसको इसको ज्वाइन किया हूँ क्योंकि मुझे ये चीज मिल जाए। कुछ भी चीज वो बोलता है तो बोलती हूँ कि कहीं और से नहीं मिल जाएगा। आप बताइए क्यों ज्वाइन किया? अगर ये चीज ना मिले तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हो जाएंगे? नहीं मिले तो कहीं और से मिल जाएंगे, तो फिर हम्म। क्यों ज्वाइन? तो जब मैं उसको ये चीज पूछती हूँ ना, तो उस पर्सन का दिमाग खनकना शुरू होता है, मैम पता नहीं क्यों ज्वाइन किया। हम्म। देन मैं करती हूँ उस पर्सन को कि आप जब मुझे नहीं पता ना कि वो जिस गेस्ट, जिस जो एसोसिएट मेरा था, उस एसोसिएट ने उसको किस तरीके से प्रेजेंटेशन दिखाया, क्या प्लान दिखाया या क्या चीजें रही। लेकिन जब मैं उसको अपने आप कनेक्ट करके बात करती हूँ, तो उससे बात करती हूँ कि क्या इसके अलावा आपके पास कहीं और ऑप्शन है जहाँ से इतनी इनकम आ सकती है, आप जल्दी 30 साल की एज में रिटायरमेंट ले सकते हो, आपकी फैमिली जो है आपके बाद में भी फैमिली को इनकम आएगी, इसका कोई और रिसोर्स है? तो मैं आपके साथ में स्टार्ट करती हूँ, क्या कोई और रिसोर्स है? नहीं। तो मैंने इसलिए ज्वाइन किया है। क्या ये सारी चीजें आपको कहीं और से आके मिल रही थी? नहीं। देन मैं बात करती हूँ, क्या आपको 3 साल बाद में कई कार दिखाई दे रही थी आपको जॉब प्रोफेशन से? कभी किसी गवर्नमेंट टीचर को देखा है 1 करोड़ की कार चलाते हुए? ऐसा कभी हुआ है? तो जब उनका माइंड क्लियर होता है कि नहीं मैम इसलिए मुझे करना है, देन मैं उनको सबसे पहला काम, हम सब लोग क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट बनवाते हैं, इनविटेशन सिखाते हैं, मैं नहीं सिखाती सर। सबसे पहला मैं काम करती हूँ, मैं उनको पहले कंपनी की प्रोफाइल याद कराती हूँ। अगर इंसान को कंपनी के बारे में पता हो ना सर, तो जब इनविटेशन करने जाएगा और उसको लोग नेगेटिव करेंगे ना, उसके पास में जवाब होगा। और हम क्या सही है। करते हैं, पहले इनविटेशन सिखा देते हैं, और हम्म। इनविटेशन करने जब वो जाता है, वो नेगेटिव होकर चला आता है। तो मेरा काम ये रहता है कि सबसे पहले मैं उस पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से प्रोफाइल सिखाती हूँ। और जब प्रोफाइल सिखाने के बाद में मैं उसको कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाती हूँ, कॉन्टेक्ट लिस्ट के साथ साथ में इनविटेशन और फॉलोअप दोनों साथ में सिखाती हूँ। इनविटेशन के साथ में मेरा फॉलोअप चलता है, एक एक दिन एक एक इनविटेशन एक टाइप का, और एक एक दिन
एक एक फॉलोअप एक टाइप का, देन उसके साथ साथ मैं प्रोडक्ट्स बताती रहती हूँ, जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है उसके साथ साथ में। तो ये मेरा प्रोसेस रहता है वर्किंग का। ओके ओके। तो मैम जब आप प्लान बताती हो, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जब आप प्लान बताते हो तो किस प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हो, लाइक हेल्थ केयर या पर्सनल केयर या मिस्टर ऑफ मिलान? क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन नहीं था, मेरी टीम की एक लड़की का क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कि आपसे ये सवाल पूछूं मैं, इसलिए मैं आपसे पूछ लिया ये सवाल। सर जब मैं प्लान दिखाती हूँ तो मेरा जो सबसे ज्यादा फोकस रहता है, मैं 5 प्रोडक्ट के बारे में हेल्थ सप्लीमेंट के बताती हूँ। हम्म। और डेफिनेटली मैं कनेक्ट करती हूँ सर। एक्चुअली प्लान से लोग जब ज्वाइन होते हैं वो 3-4 चीजों की वजह से ज्वाइन होते हैं। हम्म। उनको प्लान याद नहीं रहता है, उनको हम्म। याद रहते हैं कॉलम्स, और उनको याद रहते हैं टेस्टिमोनियल्स। तो मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि जब मैं प्लान दिखाती हूँ तो प्रोफाइल को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। हम्म। प्रोडक्ट्स मैं 5 प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ। 5 प्रोडक्ट में स्पारुलिना, नोनी, फ्लैक्स ऑयल, ग्लूकोसामीन, कैल्शियम एंड हमारा फूड पैच रहता है। ये 5 प्रोडक्ट को मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। सारे प्रोडक्ट्स इसके साथ साथ में सर मैं टेस्टिमनीज बताती हूँ कि हमारे टीम में किन किन लोगों के साथ में ये हम्म। सारी चीजें हुई थी और इसमें 70 to 80% रिजल्ट कैसे मिले हुए हैं। जब मैं उनको टेस्टिमनीज बताती हूँ तो इंसान कनेक्ट कर पाता है। सही है। मोस्टली मैं बताती हूँ अपने घर में राइस ब्रान ऑयल कैसे यूज कर रही हूँ, कैसे यूज करवाया था मैंने अपनी मॉम को, चाय पत्ती से क्या असर हुआ। देन उसके करते करते मैंने बताया कि जो लड़कियों के साथ में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, अगर मुझे गर्ल्स भी सुन रही हैं, तो बाल झड़ने का दिक्कत होता है, फेस पे बहुत सारे मार्क्स वगैरह हो जाते हैं, तो मैं उनके लिए बता देती हूँ कि ऐसी कुछ है, ताकि वो अपने पर्सन अपने जिनके साथ में वो आए हैं उनसे पूछें कि ऐसा कौन सी चीज है जो हेयर फॉल के लिए काम करेगा या फिर हमारे फेस पे कोई भी मार्क्स है उनको रिमूव करने का काम करेगा। तो उसके बारे में मैं बात करती हूँ। और मोस्टली जब बॉयज के प्रोडक्ट्स वगैरह भी बताती हूँ, तो इस तरीके से मैं वर्क करती हूँ। तो ये मेरा मोस्टली टेस्टिमनीज पार्ट रहता है कि मेरे घर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं फॉलो भी कर देती हूँ कि क्या इतने सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपकी फैमिली जो है वो आपके लिए जिद करती थी कि आप अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी चीजें खाओ। क्या हम इतनी सारी चीजें देख रहे हैं, अपनी फैमिली देख रही है क्या? नहीं देख रही है। तो हम अपनी फैमिली से जिद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि हम अच्छे प्रोडक्ट यूज करें? कर सकते हैं डेफिनेटली। हम उन्होंने हमसे जिद की तो हम भी तो उनसे जिद कर सकते हैं कि हमारी फैमिली अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करे। तो इस तरीके से थोड़ा सा फॉलोअप भी हो जाता है। यस ओके मैम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, या इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद आपको क्या फील होता है, कैसे फील होता है आपको? सर बहुत ही अच्छा लगता है। डेफिनेटली हर इंसान का सपना होता है कि इस पोजीशन पे पहुंचना और इस पोजीशन से जल्दी और भी कुछ बेटर करना। तो मेरा भी सपना था, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है सर जब मैं किसी भी पर्सन की लाइफ में कोई चेंज ला पाऊँ, जब उसके बदले में मुझे जब थैंक्स मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, जब मेरी वजह से किसी के घर में रोजी रोटी आनी शुरू हो जाती है, मेरी वजह से किसी पर्सन जो सुबह शाम दवाई खा रहा होता है उसकी जो हेल्थ होती है वो सही हो जाती है, तो वो जो खुशी होती है उसका मतलब कोई उसका कंपैरिजन नहीं है कि वो लेवल हो। और आज बहुत अच्छा लगता है, आज मेरी मॉम की फोटो जो है पूरे पूरे ऑल ओवर इंडिया में जब भी मेरी कार की फोटो दिखाई जाती है, उस कार की फोटो के साथ में मेरी मॉम की फोटो होती है, तो लोग मेरे साथ साथ मेरी मॉम का फेस भी पहचानते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज देख के कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ ऐसा, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज किया कि मैं दूसरे की लाइफ में अब चेंज लाने के लिए मैं अपने आप को बेटर कर पाई। और बहुत अच्छा लगता है कि मैं उन लाखों लड़कियों की हिम्मत बन पाई, यार ये लड़की कर सकती है ना, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो ये बहुत अच्छा लगता है सर इस चीज को करके। यस, थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी, आपने हमारे साथ जुड़ा और हमारी टीम को बहुत कुछ बताया। और आज आपको यूट्यूब के अंदर बहुत सारे लोग देखेंगे, राइट? बहुत सारे लोगों के डाउट्स, मतलब गर्ल्स को लेके, वुमेन्स को लेके और स्टूडेंट्स को लेके, राइट, पेरेंट्स को लेके जितने भी क्वेरीज थे, आपने सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से बताया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि पेरेंट्स का, कि पेरेंट्स मानेंगे या नहीं हमें। बहुत सारे लोगों, मेरे पास भी यही डाउट्स आते हैं कि सर मेरे पेरेंट्स काम करने के लिए नहीं दे रहे, इनको क्या करें, कैसे हम समझाएं, राइट? तो अगर ये वीडियो वो पेरेंट्स अगर देख लेंगे तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स का हल आपने आज निकाल दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस मैम, थैंक्स अ लॉट। आपको फिर 4 बजे भी एक मीटिंग है आपने बताया, राइट? शायद या 2 बजे आपकी मीटिंग थी, कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छी चीजें हमें बताई। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड जॉइनिंग विद अस। आपने हमारी टीम को बहुत कुछ सिखाया, मैं आपका आभारी रहूंगा। थैंक यू, थैंक्स अलॉट मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपकी टीम से मिलके। थैंक यू सो मच सर, थैंक जी यू। थैंक यू।